नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે आज हम धोरण 9 में हिंदी का छठा चैप्टर मेरी बीमारी श्यामा ने ली वो हम आज देखेंगे। उनके लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म सन 1907 में ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 2003 ईस्वी सन में हुआ था। हिंदी साहित्य में ये हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से वो अमर हो गया है। हालांकि वो विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है उन्होंने, लेकिन छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में एवं पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा एवं आकाशवाणी और दो एक अन्य स्थलों पर उन्होंने सेवा दी है। उनको भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य यानी कि मनोनीत भी किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस की उन्होंने की थी और मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला की का सभा सम्मेलनों भी कवि गोष्ठी आदि में होता था और लोग बड़ी संख्या में वो देखने के लिए उमड़ते थे। ये जो हम मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये हम जो देख रहे हैं वो क्या भूलूं क्या याद करूं, वो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा में से लिया गया है। ये प्रस्तुत आत्मकथा श्यामा की एक बीमारी का एक दर्दनाक कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता का और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण भी वहां मिलता है। सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं और कवि अपने जीवन को कवि अपने जीवन को घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देते हैं। जो प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है, यह एक शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली वह विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। ये जो हम देख रहे हैं उसमें हमने लास्ट में हमने देखा था कि कवि है वो कह रहे हैं कि लास्ट में हमने एक पैराग्राफ में देखा था कि कवि ने कहा था कि 15 दिन के ही इलाज में उनका बटुआ खाली हो गया था और कवि कहते थे कि मुझे कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर के हाथ लगाए। अपनी वृद्धावस्था में वो वृद्धि अवस्था वो शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना ही पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हीं वंचित करने का कारण बनना नहीं चाहता था, पर यह भी नीति का लेखक कह रहे कि वो व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का भी योग नहीं बना। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर इस समय में कैसे जानता। वो वहां तक हमने ये जो
ये जो ये आत्मकथा है वो मैंने हमने वहां तक ये आत्मकथा हमने देखी थी। अब वहां से हम इस आत्मकथा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और एक दिन मुझे वो रास्ता दिखाई दिया। लेखक कह रहे हैं कि मुझे एक दिन और एक दिन जो मेरे मन में जो ये मरने का ख्याल आ रहा था और मैं अपने पिताजी को इतनी बड़ी चिंता में छोड़कर कैसे जान सकता, और एक दिन मुझे ये रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। लेखक ने कहा कि एक दिन मुझे ये रास्ता दिखाई दिया जिससे मैं अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसके लिए, विशेषकर श्यामा की थी, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। जो उनकी धर्मपत्नी थी जिनका नाम था श्यामा। वो लेखक कह रहे हैं कि मैं उनके ऊपर, मैं उनकी चिंताएं समाप्त कर सकता, मैं अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। और किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई भी चिंता छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इस संकल्प ने, लेखक कह रहे कि दृष्टि भी मुझे, दृष्टि भी दी और बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। लेखक कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास गया और उनको कहा कि आपका जो इलाज, जो आप जो इलाज करने कराने की बात कर रहे हैं, इलाज बहुत महंगा है और मेरे पास आपके इलाज के लिए, जो मैं आपका इलाज कर सकूं, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। इसके पूर्व कि मैं कुछ कहूं और कहूं या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंह फट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। डॉक्टर ने, लेखक कह रहे हैं कि मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी से कहा कि डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। इसके पूर्व लेखक कह रहे कि मैं कुछ और कहता, वो बदनाम मुंह फट। मुंह फट यानी कि क्या? मुंह फट यानी कि स्पष्ट बोलने वाला, जिनको हम हिंदी में मुंह फट कहते हैं। यानी कि मुंह फट यानी कि स्पष्ट बोलने वाला। मुंह फट यानी कि स्पष्ट बोलने वाला, जिनको हम इंग्लिश, हिंदी में इनको हम मुंह फट कहकर पुकारते हैं। वो स्पष्ट बोलने वाला, ये जो डॉक्टर था बीके मुखर्जी, वो स्पष्ट बोलने वाला था। फर्स्ट,
बोलने वाला, जिनको हम स्पष्ट बोलने वाले, जिनको मुंह पटके, उनके उन्होंने अपने मुंह पर स्वभाव से कहा कि पैसे नहीं है तो जाकर मरो। लेखक को ऐसा, ये जो डॉक्टर थे उन्होंने ऐसा कहा। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। चुनौती यानी कि ललकार, चुनौती यानी कि चुनौती यानी कि ललकार, चुनौती यानी ललकार। लेखक ने कहा कि मुझे चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया। ये जो डॉक्टर ने संचय किया यानी कि एकत्र, संचय यानी एकत्र, संचय यानी कि एकत्र। लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे जो जाओ मरो ऐसा कहा, क्योंकि लेखक के पास उनके इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने कह दिया कि आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो। बाद में लेखक कह रहे हैं कि मुझे चुनौती से ही बल मिलता है और मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी तो देते तो शायद मैं जीने के संघर्ष करने का मुझ में इतना बल नहीं था जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू गुप्ता प्रसाद ने लुई कुने का पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। लेखक कह रहे हैं कि उनके पड़ोसी में बाबू मुक्ता प्रसाद रहते थे। उन्होंने लुई कुने के पानी को इलाज से उनको थोड़ा परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिर्फ बाथ में लेने का विधान था। उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी बीमारी, जो उनको जो बीमारी लगी वो ठंडे पानी के टब में बैठकर सिर्फ बाथ में लेने का उनमें विधान था, जो उनके पड़ोसी मुक्ता प्रसाद ने बताया था, परिचित कराया था वो इलाज। वो एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी उपचार पद्धति जिनको हम कहते हैं। एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी उपचार पद्धति, अंग्रेजी उपचार पद्धति को हम एलोपैथी हम कहते हैं।
वो कह रहे हैं कि एलोपैथी में क्षय के रोगी को, जिनको क्षय हुआ है, उनको दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक पर, गेहूं आदि पर अधिक से अधिक दिया जाता था। पुणे के इलाज में चिकना मना था, सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। पुणे के इलाज के लिए चिकना भी मना था, सिर्फ रोगी को कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर ही रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना। इसमें किसी की जात का कोई भी खर्च नहीं लगता था। लेखक कह रहे हैं तो मेरा इलाज जो मेरे पड़ोसी मुक्ता प्रसाद ने बताया था, उनमें कोई भी किसी का कोई दवा पर कोई खर्च नहीं होगा, न खुराक में कोई खर्च होगा। लेखक कह रहे कि यही इलाज मेरी स्थिति के अनुकूल था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। बटवा 15 दिन की दवा में खाली हो गया था। तो लेखक कह रहे कि यही स्थिति के अनुकूल इलाज मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज भी साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और पुणे के अनुसार शीर्षबाद आरंभ किया। अनुकूल यानी कि सुविधाजनक, या हमने देखा, लेखक कह रहे हैं कि वो स्थिति में जो इलाज उनके मित्र ने बताया था, वही इलाज उनके लिए अनुकूल था। अनुकूल यानी कि सुविधाजनक, अनुकूल यानी सुविधाजनक। अनुकूल यानी कि सुविधाजनक, जिनको हम बोलते हैं अनुकूल यानी कि सुविधाजनक। लेखक कह रहे हैं कि जो इलाज वो उनके मित्र मुक्ता प्रसाद ने बताया था, वही उनके लिए अनुकूल था, यानी कि सुविधा जनक था उनके लिए। जो इलाज उनके मित्र ने बताया था, वही इलाज उनके लिए सुविधाजनक था। इसलिए लेखक ने कहा कि मैंने जो डॉक्टर बीके मुखर्जी ने उनको इलाज करने को जो इलाज दिया था, उसका उन्होंने सब फाड़ दिया। और लेखक कह रहे कि मैंने वो शीर्ष बात जो उनके मित्र ने बताया था, वो उन्होंने आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी, स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाले ट्यूशन छोड़ दी। उन्होंने जैसे ही वो उनके नुस्खे शिफ्ट बात आरंभ किया, तो क्या फायदा हुआ कि वो स्कूल भी जाने लगे। केवल सिर्फ रात वाले ट्यूशन जो वो करवा रहे थे, सिर्फ उन्होंने वो छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। जो ट्यूशन पर नहीं जाते थे, तो उनका मुहावरा लेकर कह रहे कि वो मुझे किताबों से बिक्री से वो मुझे मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। उनकी पत्नी थी जो ये लेखक कर रहे थे, स्कूल भी जाने लगे थे, तो श्यामा ने, उनकी पत्नी ने उनका विरोध नहीं किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला, उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। અહીં मुआवजा एक शब्द हमने देखा, मुआवजा, उसका मुआवजा एक तरह किताबों की बिक्री से मिल जाता। मुआवजा यानी कि
बदला यानी कि बदले में मिलना, मुआवजा यानी कि बदले में मिलना, अथवा बदला, बदले में मिलना यानी बदला। लेखक कह रहे कि उनका जो मुझे किताबों से बिक्री से उनका मुआवजा, तो रात के ट्यूशन छोड़ दिया था, उनका मुआवजा उनको मिल जाता था। और श्यामा ने, उनकी पत्नी ने भी उनका विरोध नहीं किया। लेखक कह रहे कि जीवन भर मैं जिस रास्ते पर चला उसने मुझे स्वस्ति पंथा, ऐसा मेरी पत्नी ने मुझे कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा संयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया। वो प्रतिदिन, लिखिए लेखक की स्नान चिकित्सा के संबंध से लेकर प्रतिदिन उनकी सेवाएं, उनका पत्नी धर्म में जो भी सेवाएं आती थी वो उन्हें सहयोग देती रही। और सबसे अधिक लेखक कह रहे कि उनकी इच्छा बल से उसने अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फेरने दिया, हाँ, ठहरने दिया और न पीछे फेरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। लेखक कह रहे कि राह पकड़ तू एक चला चल, तू पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अड़िंग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया था वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने का भी शिकायत नहीं किया। लेखक कह रहे कि जब तक मेरा इलाज चला, वो अपने अड़िंग इच्छा बल से, अड़िंग इच्छा बल से उसने, लेखक कह रहे कि जो सबसे बड़ा सहयोग दिया वो था कि उसने सबसे बड़ा चमत्कार किया था कि जितने भी दिन लेखक का इलाज चला तब तक उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया, यानी कि जैसे उन्होंने अपना जो श्यामा को जो रोग था उन्होंने भुला दिया। और कभी एक उंगली भी कि मुझे ये उंगली दुख रही है ऐसा भी कभी शिकायत उन्होंने न की। लेखक कह रहे कि उन्होंने कोई भी शिकायत न की। शायद उसने प्रति इस निश्चितता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। लेखक कह रहे कि जो उनकी पत्नी ने उनको ये जो बल दिया था निश्चिंता ने, लेखक कह रहे कि रोग से लड़ने के लिए उनकी पत्नी ने उनको जो बल दिया था, लेखक कह रहे कि वो किसी चीज ने उनको नहीं दिया था। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह और इच्छा बल हठयोग की समझ में नहीं आता, उसे क्या नाम दूं। आत्मनिग्रह क्या इनका अर्थ होता है कि अपने पर काबू रखना। आत्मनिग्रह का अर्थ होता है अपने पर काबू रखना, जिनको हम आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में लेखक कह रहे कि नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या नाम दूं। हठ योग ये दूसरा शब्द है। हठ योग यानी कि योग, साधना का एक प्रकार है हठ योग, जो जिसमें इच्छाओं पर बलपूर्वक काबू रखा जाता है, जिनको हठ योग भी कहते हैं। लेखक कह रहे हैं कि मुझे ये
समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या, ये आत्मनिग्रह इच्छा बल हठयोग की समझ में नहीं आता था कि मैं इसका क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। इसको किसने चुकाई? श्यामा ने। जो ये लेखक की प्रतिदिन सेवा करने में ही लगी हुई थी, उसने अपना रोग किसी को जिक्र नहीं किया कि मुझे एक उंगली तक दुखने का शिकायत किसी को नहीं की। और लेखक कह रहे हैं कि शायद उसकी ये प्रतिनिश्चितता मुझे अपने रोग से लड़ने का या जीतने का बल दिया, और उसी चीज ने नहीं, पर इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, वो हठयोग की समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं एक इसका क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसके चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया। लेखक जब लेखक कह रहे हैं कि लेखक को जो ये क्षय, ये ज्वर का रोग हुआ था, वो पूर्ण तरह, वो रोग से वो पूर्ण तरह से वो मुक्त हो गए। और लेखक कह रहे कि उसने उस दिन मैंने सामान्य भोजन भी किया। 15 अप्रैल 1936 को 36 को ठीक उसी दिन वह चार पाई पर गिरी और फिर न उठी। लेखक कह रहे कि ये उनकी पत्नी, जो श्यामा की बात यहाँ हो रही कि वो 15 अप्रैल 1936 को उसी दिन वो चार पाई पर गिरी और फिर कभी न उठी। 216 दिन बराबर रोगशैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। ये उनकी पत्नी श्यामा की यहाँ बात हो रही है कि वो 216 दिन तक बराबर रोगशैया पर पड़ी रही, और उसके बाद उन्होंने 17 नवंबर 1936 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना। देखा, कह रहे कि जो श्यामा के और अपने विवाहित जीवन, उन्होंने अंतिम जो 18 महीने, लेखक कह रहे कि मुझे और उसको, दोनों को, हम दोनों को मौत के साथ भी संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना संयोग दिया, इतनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। लेखक की पत्नी श्यामा ने उनको इतनी आंतरिक मंगल कामना दी कि आप डरो मत, आप कुछ भी सोचो मत, आप अच्छे हो जाओगे, वो मंगल कामना दी थी। और सहयोग भी इतना दिया, और सेवा की भी उन्होंने बहुत की। और इतना इस लेखक कह रहे कि अपने को दिया कि इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। जैसा लेखक की पत्नी ने, श्यामा ने लेखक को दिया था, शुभकामना दी थी, संयोग दी था, वो सब लेखक ने भी उनको दिया, लेकिन लेखक कह रहे कि वो पराजित हो गई और विजयी नहीं हो सकी। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुख नहीं हो सकी। लेखक कह रहे कि संभवतः वो एक मोर्चे की कमजोरी से वो मेरे विषय में ये अंतिम सांसों तक वो चिंता विमुख नहीं हो सकी। ये हमने छठा चैप्टर, मेरी बीमारी श्यामा ने, वो हमने यहाँ पूर्ण किया। और इसमें जो भी हमने शब्दार्थ
टिप्पणी देखे वो सब आप लोगों को अपनी फेयर बुक में लिखना है। और हमने ये जब चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने सिसिफस, सात्र, किपलिंग, ऐसे दो नाम, ऐसे तीन नाम के बारे में भी हमने चर्चा की थी। किपलिंग, रुडियाल किपलिंग एक ब्रिटिश लेखक थे, उनके बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ा था, सुना था और थोड़ी बातचीत की थी। और सात्र जो झापाल सात्र, वो 21 जून 1905 को पेरिस में जन्मे थे, के बारे में भी हमने थोड़ी बातचीत की थी। और सिसिफस जो ग्रीक पुराणों में एक विलक्षण और चमत्कारी व्यक्तित्व है, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। वो सब आप लोगों को अपनी फेयर बुक में उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। यहाँ हमने छठा चैप्टर मेरी बीमारी श्यामा ने ली, तो हमने यहाँ पूर्ण किया।